परमात्मा का सही ज्ञान नहीं होने के कारण आज सारी दुनिया में पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं है कि कोई एक सर्वशक्तिवान है परमात्मा, जिनके हाथों में सब कुछ है। ये धरती, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये आकाश, सबके वो मालिक हैं। हाँ, उनके मानसिक संकल्पों से सारी सृष्टि संचालित होती है। वो चुटकी बजाएं तो धरती हिल सकती है। चुटकी बजाएं अर्थात वो तो निराकार हैं, माना संकल्प करें वो, क्योंकि प्यारे पिता परमात्मा संकल्प रहित है, बिल्कुल शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सब पर प्यार बरसाने वाले हैं। यदि वो एक बार भी संकल्प करेंगे कि चलो भाई अब पृथ्वी हिलो, तो 100% ये पृथ्वी हिलने लग जाएगी। इसलिए वो संकल्प रहित है। इसलिए शिव भगवान को अवधरधानी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं। बिल्कुल साइलेंट में बैठे हैं आकाश से उस पार। कैसे बैठे हैं? कोई शरीर रूप में नहीं बैठे हैं, अति सूक्ष्म बिंदु रूप में बैठे हैं। उनके पास विचार शक्ति है। हाँ, हमारे पास विचार शक्ति नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है विचारों का, व्यवहार का, हमें स्वयं का ही पता नहीं है। तो ज्ञान न होने के कारण, परमात्मा को सही अर्थों में न जानने के कारण व्यक्ति के अंदर से पाप कर्म करने का भय बिल्कुल नहीं रह गया है। हाँ, मरने का भय है, मर जाने का जरूर भय है, और धनहीन होने का भी भय है। कहीं मेरे को धन की कमी ना आ जाए, इसलिए इंश्योरेंस कराते हैं। ये अरे मेरे परिवार वालों को कोई जो है धन की कमी न रहे, तो धन की कमी हो जाने का भय है, मृत्यु का भय है, शरीर में बीमारी लग जाने का भय है, लेकिन परमात्मा का भय नहीं है। इसलिए पाप कर्म करते चले जाते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं उसका पदम गुणा दंड मिलता है। ये निश्चित है, ये निश्चित किया हुआ है, ये ईश्वरीय संविधान में है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि आपको परमात्मा का भय होगा तो पाप कर्म नहीं होंगे। दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो। जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के भय हैं, लेकिन पाप कर्म की सज़ा क्या मिलती है उसका पता नहीं है। परमात्मा का भय नहीं है, ईश्वर का भय नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों से बाबा कहते हैं कि बच्चे, परमात्मा बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। हाँ, और सबसे बड़ा पाप कर्म क्या बोला बाबा ने? सबसे बड़ा पाप कर्म कामी दृष्टि। काम कटारी चलाना, बाबा ने कहा। विकारी दृष्टि रखना, देह का आकर्षण रखना। सबसे बड़ा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि वहां से ही पाप शुरू हो रहे हैं। वहां से ही पाप शुरू हो रही है, किसी को नहीं मालूम है। और सारी दुनिया में विकारी दृष्टि ही है। अभी सोचो,
ऐसा वर्णन तो किसी भी शास्त्र ग्रंथ वेद में नहीं है। ये सावधानी, अगर ये सावधानी, ये शिक्षा बचपन से ही स्कूलों में दे दी जाए, पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाई जाए, दृष्टि, वृत्ति, संस्कृति क्या है ये समझाया जाए, तो बहुत सुंदर निर्माण हो। लेकिन ये पढ़ाई तो कहीं नहीं है। ये पढ़ाई तो प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। ये बात भी दुनिया में कहीं नहीं है कि भगवान स्वयं शिक्षक बनते हैं। दुनिया में तो लोगों ने भगवान को विद्यार्थी बनता हुआ दिखाया है, शिक्षक बनता हुआ नहीं दिखाया है। बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने की श्रीमत क्यों देते हैं? देखो, चार्ट रखना मतलब अपनी जांच करना। चार्ट रखना मतलब कितने घंटे योग किया, क्या हुआ, ऐसा नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वरी कायदे बड़े कड़े हैं। हम दूसरों की तो जांच रखते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, नहीं, लेकिन क्या अपनी दृष्टि की संभाल करते हैं? क्या अपने संकल्पों की संभाल करते हैं? बाबा ने कहा अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण अर्थात ईश्वर बाप की संतान। जैसे आपका बच्चा यदि कोई छोटी सी भी गलती करेगा तो आप उसे पिटाई भी लगा देंगे, लेकिन पड़ोस का बच्चा गलती करेगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो छोटी सी भूल भी माफ़ नहीं होती है। हाँ, अरे यार थोड़ा सा तो है, क्या हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। देखो, बाबा समय का भी इशारा दे रहे हैं कि अब कयामत का समय नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। देखो, किसी पर आकर्षित होना भी एक हिसाब बनाना है। बहुत अच्छे से बारीकी से समझना। हाँ, अगर हम किसी भी रूप में किसी पर आकर्षित हो रहे हैं, मान लो हम देह के रूप में आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हम उसके गुणों में आकर्षित हो रहे हैं। हमारा कोई रिश्ता, जैसे मान लो हमारी बहन नहीं है तो हम किसी को भी बहन के रिश्ते में आकर्षित हो रहे हैं। हमारी बेटी नहीं है तो हम किसी को बेटी के रूप में आकर्षित हो रहे हैं कि अरे मेरी बेटी भी ऐसी होती, मेरी भी बहन ऐसी होती, मेरा भी जो है कोई जैसे किसी के घर में किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है औरों की तरफ आकर्षित होता है, काश मेरे भी ऐसे पिता होते। नहीं, वास्तव में ये जो है परमात्मा के साथ संबंध वाली अवस्था नहीं है। तो किसी भी रूप में आकर्षित होना, हाँ, अर्थात अपनी अवस्था को नीचे गिराना है। सर्व संबंध, सारे रिश्ते एक प्यारे पिता परमात्मा से, बाकी सबको आत्मीय प्रेम देना है, सबका सम्मान करना है, सबकी सेवा करनी है, सबके दुखों का ख्याल रखना है। कोई दुखी न रहे तुम्हारे से, सबके कष्टों का ख्याल रखना है कि नहीं भाई? सेवा सबकी करनी है, लेकिन संबंध एक परमात्मा से रखना है। ये बड़ी बारीक बात समझने की है। तो किसी भी रूप में यदि आप आकर्षित हो रहे हैं तो हिसाब किताब बन रहा है। कैसे हिसाब किताब बन रहा है? क्योंकि वो भी आपको याद करना शुरू कर रहा है। मान लो कोई अच्छा पुरुषार्थी है,
और आप उससे जो है रिश्तों वाला संबंध बनाने की शुरुआत कर दिए, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट हो गया ना भाई। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती भाई। लौकिक में भी बच्चे अपने बाप को तो याद करते ही है ना। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पा लेंगे। देखो कल शाम को जो क्लास हो रही थी उसमें बिल्कुल यही पॉइंट पर क्लास हो रही थी कि कैसे आप जीत हासिल करें। बाबा तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पाना है जरूर संगम पर, और संगम पर ही पाते हो। यहीं जीत पाना है। अर्थात कल की बात नहीं है, आज और अभी जीत पाना है। भाई जीत कब पाओगे? जब दुश्मन है सामने। सतयुग में तो वो रावण रहेगा ही नहीं भाई। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है, तब तो जीत हासिल करोगे भाई। तो दुश्मन का होना तो अनिवार्य है ना। तो अब आप दुश्मन ही ना रहे और आप अच्छे से बाबा को याद करो, ऐसा थोड़ी होगा। ये पुरुषार्थ ही सूक्ष्म गुप्त अदृश्य दुश्मन से जीत हासिल करने का है। अब सूक्ष्म गुप्त अदृश्य जो दुश्मन है उसके लिए हथियार कैसे काम आएगा? उसके लिए तो सूक्ष्म योग बल काम आएगा। सूक्ष्म योग बल, गहरी समझ। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो आपके अपने हैं कि किसी मायावी जो है आत्मा के हैं, जो विषय विकारों में वशीभूत है, कि परमात्मा का डायरेक्शन है। ये समझना आसान नहीं है कि किसी फरिश्ते का डायरेक्शन है। ये 4 पॉइंट होती हैं। या तो परवरदिगार परमात्मा आपको संकल्प में टच करेंगे, या तो कोई फरिश्ता टच करेगा, या तो फिर शैतानी हरकत होगी, या तो आपकी ही कमजोरी होगी। ये 4 प्रकार से आपको जांच करनी है। बहुत बारीक बात है। हाँ, तो बाबा जो अपनी चार्ट रखो कह रहा है, इसमें बहुत गहरा इशारा है। तो भाई जीत अभी हासिल करनी है। बाप तो कभी हिंसा सिखला नहीं सकते ना। लौकिक बाप भी हिंसा नहीं सिखाते, तो पारलौकिक बाप कैसे हिंसा सिखाएंगे? देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया यह नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। देखो, मैंने सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी, और वही भूल सब करते जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सारे देश विदेश घूम कर देखा, वो कटारी चलाना बंद नहीं कर रहे हैं। बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे कहलाते हैं, 50 साल से 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो भाव खत्म नहीं हुए। काम कटारी का मतलब क्या हुआ? अंदर में सूक्ष्म भाव, विकार के भाव, विकारी ख्यालात किसी को भी देखकर चलने लगे। बहुत गहरी बात है। उसको पाने की चाहत, हाँ, उसका चेहरा आकर्षित कर रहा है, उसकी हेल्थ हाइट आकर्षित कर रही है। ये बहुत बारीकी से समझना है। उसके गुण आकर्षित कर रहे हैं, उसका रहन सहन आकर्षित कर रहा है, उसकी धन दौलत आकर्षित कर रही है। ऐसा ही तो है। ये सब आ गया। तो बाबा कहते हैं, देखो, जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। हाँ, तो माथा भी मत मारो। आपके रिश्ते नातों में, आपके दोस्त यारों में, आपके आस पड़ोस में रहने वाले, आपके संबंध संपर्क में रहने वाले यदि
यदि नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं और अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो काम कटारी चला ही रहे हैं, वो आकर्षण में पड़े ही हुए हैं, तो भी आप चिंता मत करो, क्योंकि कल्प पहले जो निर्विकारी बने होंगे वही बनेंगे। अभी तो तुम युद्ध के मैदान में हो, अपनी तैयारी करो। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना, तो तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, ये किसी को पता नहीं लग रहा है कि तुम युद्ध कर रहे हो। माया जीत, जगत जीत बनना है। उसके लिए कल शाम की बहुत अच्छी क्लास हुई थी, उसके लिए गीत बने हैं कि मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। हाँ, तो तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। बहुत बारीक बात समझना, सब अपने अपने लिए करेंगे तो पूरे भारत देश के लिए करना हुआ कहलाएगा ना भाई। तुमको देखकर और कोई प्रेरणा लेंगे। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर जीत हासिल नहीं कर रहा है। कोई कोर्ट कचहरी में जीत हासिल नहीं कर रहा है भाई। देखो कितनी अच्छी बात है, स्वयं पर जीत हासिल करना है, स्वयं की कमी कमजोरी पर जीत हासिल करना है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। देखो एक एक बात क्लियर कर रहे हैं बाबा। दैवी गुण धारण करने पर आप आसुरी अवगुणों से जीत हासिल कर लेंगे। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। बार बार प्रश्न करना है, क्योंकि काम कटारी चलाना महाआसुरी गुण है। बाकी सब आपके अंदर में मैनर्स है। मान लो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे मैनर्स हैं, खूब अच्छे से रहेंगे, अच्छे से चलेंगे, अच्छा व्यक्तित्व दिखाएंगे। हाँ, लेकिन अंदर भाव में शरीर को पाने की लालसा बनी रहेगी। कंपेनियन ढूंढते रहेंगे, जिसको बाबा कहता है, कोई अच्छा साथी ढूंढते रहेंगे। घर में एक साथी पत्नी है तो भी बाहर दूसरा ढूंढते रहेंगे। ये सारी दुनिया में यही चल रहा है। बहुत बारीक बात समझना। घर में एक पति बहुत अच्छा है, बाहर ढूंढते रहेंगे सुंदर चेहरा, सुंदर साथी। ये सारी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में। तो वो सतयुग में जा नहीं सकते। चाहे वो भले यहाँ आ जाए, ज्ञान सुन रहे हैं, ओम शांति बोल रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, सेवा भी सेंटर पे जाके खूब कर रहे हैं, लेकिन वो सतयुग में जा नहीं सकते। स्पेशल बाबा ने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट। तो अपने से पूछना है। हाँ, दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। और सबसे बड़ा रावण क्या? काम वासना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा ना भाई, प्रजा भी तो होगी ना, वो भी राजा के समान होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। जो बाबा के बच्चे हैं, दैवी गुणों में खान पान, अभी सुनो आगे क्या बोलते बाबा। दैवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है।
हर बात में सच बताना। हाँ, बाप है ही सत्य। ऐसे नहीं अंदर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ गफलती कर रहे हैं, हाँ, और सामने योगी बने बैठे हैं। या फिर पीठ पीछे छोड़ो, बातचीत करते करते अंदर में भाव दूसरे चल रहे हैं और बाहर में दीदी दीदी, बहन जी कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। अंदर में दूसरे भाव चल रहे हैं, है ना। मुख से बोल रहा है भाई जी, हाँ, और अंदर में भाव दूसरे चल रहे हैं। बहुत बारीक बात समझना। वही बाबा कह रहे हैं, हर एक चीज, खान पान, स्वाद के। जरा आज मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, जरूरत थोड़ी है। आज इच्छा के कारण ही तो जमाने भर में दुकानों में ढेर सारे खाने पीने की सामग्री बिक रही है। पाउच पैकिंग, खाने का ही तो सामान बिक रहा है। खान पान पहला शब्द बोला बाबा ने। हाँ, खाने में ही बुद्धि भटक रही है। अच्छा वो कैसा, ये कैसा। ताकत, शरीर की ताकत के लिए कोई सामग्री खा रहे हो वो अलग बात हो गई। शारीरिक ताकत, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन स्वाद को पूर्ति करने के लिए खा रहे हो नहीं, उससे शरीर नष्ट होगा। तो इसलिए पहला शब्द बाबा ने दैवी गुणों में पहला शब्द खान पान कहा, फिर बोलना करना, क्योंकि जैसा आप खान पान करेंगे वैसा आप बोलेंगे करेंगे। आपके बोल भी ज्ञान युक्त जब निकलेंगे, आपका खान पान वैसा होगा। आपने ऐसा खाया जो हजम ही नहीं हुआ, जो अंदर में गैस्ट्रिक कर रहा है, तो आपका मन कहाँ से सही रहेगा। आपका तो पूरा ध्यान उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पे ही रहेगा। बार बार वो गैस तंग करती रहेगी, वो माथे में पहुँचती रहेगी, तो माथा भारी होता रहेगा। तो आप ज्ञान कब सुनाओगे और समझोगे। इसलिए बाबा ने पहला शब्द खान पान की ओर कहा। अब इस खान पान में सब कुछ आ गया। शरीर का खान पान आ गया, आत्मा का खान पान आ गया। आप अपने बुद्धि को क्या खिला रहे हो, ये भी मुख्य बात है। दोनों। नहीं तो आप देखो आजकल सोशल मीडिया सबके हाथों में है, चाहे जो देख रहे हैं, चाहे जो बुद्धि में भरे जा रहे हैं, इधर की उधर की, जिसका कोई सार नहीं है। बहुत ध्यान देना भाई, खान पान में सब आ गया। तो हर बात में सच बताना। बाप जब है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए भाई। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए ना। जबकि बाबा ने लक्ष्य दिया है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, बाबा ही जान सकते हैं ना। तो बाप जो अभी मुरली के माध्यम से मत दे रहे हैं, उससे कितनी ऊंची गति होती है। कोई अगर समझ जाए तो मुरली छोड़े ना। हमको तो ये लगता है सवेरे अमृत बेले से कि कब मुरली पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, कब बाबा को एकदम बाबा के करीब रहे परमानेंट। आपके भाव में अगर जरा भी अशुद्धता होगी तो वो भाव का ही स्वप्न आता है भाई। आपने 10 साल पहले भी कोई भाव किया होगा ना, वही स्वप्न में आता है। बाबा ने स्वप्न में भी संभाल करने की बात कही है। बहुत गहरी बात है भाई। ये साधारण पुरुषार्थ थोड़ी है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते देखो जन्म जन्मांतर के पाप योग बल के बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। सारा दिन आप किसकी याद में बिता रहे हो, कहाँ बुद्धि खिंच रही है, कहाँ मन खिंच रहा है, चेक करो। याद अच्छी रहेगी अमृत बेले। आप अमृत बेले यदि आप नहीं उठेंगे, बाबा देखो अमृत बेले की पॉइंट आज पुनः बोल रहे हैं। यदि आप अमृत बेले नहीं उठेंगे
तो आपकी याद हो ही नहीं सकती। बोले नहीं हम तो बाबा की याद में हैं, ऐसा हो नहीं सकता। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत बेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें बड़ी गुप्त हैं। इस दुनिया में कोई भी 2-2:30 बजे नहीं उठकर भगवान को याद करता, कोई नहीं। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ। रावण है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। ये श्रीमत रूपी जो है, माने ये श्रीमत बुद्धि में रखी रहनी चाहिए। बुद्धि रूपी तर्कस में श्रीमत होनी चाहिए। हाँ, बाप सर्वशक्तिमान है ना, तो एक एक बात बाप की मानने वाला बच्चा ही रावण पर जीत हासिल करेगा। हमने रोड मैप आप परफेक्शन जो किसी भाई ने बनाया था उसको बहुत अच्छे तरीके से रंगीन में बनाया है। हाँ, पहाड़ी नुमा बढ़िया, उसमें पूरा स्पष्ट समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पर आप किस अवस्था में रहते हैं। रोड मैप ऑफ परफेक्शन, माने परफेक्ट बनने का नक्शा, रास्ता। हाँ, तो दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में, उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये अभी कोई नहीं जानता। वो तो धन दौलत रिश्ते नातों को माया समझते हैं। सारी लंका पर रावण का राज्य था ये समझते हैं। सारी दुनिया में रावण का राज्य है ये नहीं मालूम किसी को। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं जो तुमने जन्म जन्मांतर पढ़ी है। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम सब नास्तिक बन पड़े हो। जो भगवान को नहीं जानता वो नास्तिक। यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए सबको। कौन समझा पाएगा भाई? जो बाबा के नियम प्रमाण पूरा एक्यूरेट चलेगा। हाँ, खान पान, बोली बाड़ी, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कृति। हाँ, और बाबा का जो नियम है, कब उठना कब सोना, सोने का नियम, उठने का नियम, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के आदेश हैं बाबा के। तो जो जितनी ज़्यादा मुरली पढ़ेगा, जितने ज़्यादा बाबा को याद करेगा, तो बाबा हाँ, व्यक्ति स्टेटस बनाने की तरफ बहुत ध्यान देता है कि मेरा बंगला कैसा होना चाहिए, उससे स्टेटस जोड़ता है। और आजकल तो स्टेटस जो है चाय में और सिगरेट में और शराब में स्टेटस को जोड़ दिए है। अरे बाबा, कितनी नीचे की अवस्था है। बाबा यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं, तो सबको अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। बाइबिल में भी कल बाइबिल पर चर्चा चल रही थी तो वो स्वर्ग ऊपर बता रहे थे। किसी को मालूम ही नहीं है देखो कि इसी धरती पर स्वर्ग की स्थापना परमात्मा कराते हैं। पता ही नहीं है, वो तो स्वर्ग अलग समझ रहे हैं, पैराडाइज अलग समझ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब सतो प्रधान था तो स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने ये रास्ता किसी को नहीं मालूम, ये सबको बताना है। फिर हमने उस भाई से बोला, भैया सब आप समझ रहे हो, बाइबिल इतना पढ़े हो, ये बताओ पवित्र रहते हो क्या? चुप, कहा पवित्र। जबकि हमने कहा कि देखो बाइबिल के आगे शब्द कौन सा है? पहला शब्द पवित्र। पवित्र बाइबिल लिखा है। तो फिर वो एकदम साइलेंट हो गया। उसने कहा अरे एकदम सही बात है। हाँ, और बाबा ने बाइबिल के सामने जो पवित्र शब्द लिखा है वो पुरुषार्थ कराया। बाबा पढ़ाई पुरुषार्थ कराने की पढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ करने की पढ़ा रहे हैं।
यहाँ कोई जो है किताब कापियाँ नहीं भरनी है। यहाँ तो जैसी मुरली वैसा जीवन बनाना है, मुरलीधर बनना है। कृष्ण जी को मुरलीधर कहते हैं। तो पूरी मुरली आप धरे रहें पूरे समय। हाँ, कमर के पास भी मुरली रखते हुए दिखाते हैं कृष्ण जी को, मतलब कर्म करते हुए। हाँ, है ना, कमर कर्म का प्रतीक है ना भाई। हाँ, कहते हैं जांगर लगाओ जरा अच्छे से, ऐसा कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसको भी गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना भाई। बाबा ने कोई जन्म विकार से थोड़ी लिया। बाबा तो डायरेक्ट ऊपर से अवतरित होकर ब्रह्मा के मस्तक में बैठ गए और सुनाए सारा ज्ञान। सोचो, देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते हैं भाई, जो बाबा ने योग बल सिखाया है। बहुत गहरी बात है। हाँ, हमारा आत्मा से इतना आत्मी संबंध रिश्ता हो, जो वो आत्मा सतयुग में आए तो आप उस आत्मा के गर्भ में यूं ही पहुंच जाओ। अभी तो आत्मा के अंदर में विकार है, तो जब मैंने वो शरीर छोड़ने के बाद भी विकारी ख्यालात रहते हैं आत्मा के, तो जहाँ विकार हो रहा होता है वहाँ जन्म लेते हैं। बहुत गहरी बात है। योग बल का अर्थ बहुत गहरा है। तो मुख्य है योग बल, आप इसे समझिए अच्छे से। देखिए बाबा ने एक लाइन जो बोली, देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते, ये बहुत गहरी समझने की बात है। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, इसका अर्थ कोई नहीं जान रहा है, लिखा तो है। तो बाप ऐसे मूत पलीती कपड़ साफ करते हैं। हाँ, आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं हो रहा है, ईश्वरी कायदे पर तो मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ईश्वरी कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सज़ा बहुत कड़ी है। क़यामत का समय है ना भाई, सब हिसाब किताब चुकतू करना है। योग बल से जाना है अभी घर। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी अच्छी क्लास करा लो। क्लास कराने से थोड़ी कोई आपका जमा हो जाएगा, क्लास कराने से कोई जमा नहीं होता है। जितनी अच्छी भी मुरली सुना लो। पुरुषार्थ, मुरली सुनाना कोई पुरुषार्थ नहीं है। बहुत अच्छी बात समझना, अपने जीवन का निर्माण करना। हाँ, अगर चुकतू नहीं किया तो फिर मोचरा खाना। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी। मानी तो सबको मिलनी है, मानी मतलब रोटी। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विधानर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी, बेइज्जती से वो भी तख्त पर तो वह बैठ न सके। कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। अब सोचो, शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। हाँ, समझो बहुत अच्छे से। बाबा कह रहे हैं अभी मैं संपूर्ण रीति ब्रह्मा में हूँ, इस ब्रह्मा के तन में बैठा हूँ। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उन द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो, तुमने फिर भी यह काम किए, अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है, या बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। 24 कैरेट उठते बैठते यही बुद्धि में रहे सदा
जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाबा को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये ओनर है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। पहले के पाप कैसे कटेंगे? बाबा की याद से। अभी फिर पाप कर रहे हो तो फिर कहाँ तक आप करते रहोगे भाई? हाँ, माफ़ी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। अभी बाबा के बनने के बाद भी यदि आपने कोई गलती की है तो उसकी माफ़ी ले लो, उसे छुपा के मत रखो। बाबा का कहने का मतलब है, हाँ, ज़्यादा होशियारी मत झाड़ो, ये कहने का मतलब है। हाँ, माफ़ी ले लो। अभी बाबा के बनने के बाद कुछ यदि किया है। हमारे ऑफिस में कल एक भाई आए, बोले हमने आपसे पूछे बगैर आपके तस्वीर की तस्वीर खींच ली है। हाँ, उसने बताया ना भाई, हम उसको छोड़कर ऑफिस में बैठाकर किसी काम से निकले थे, तो उन्होंने कहा आपके जाने के बाद हमने चुपके से जब ज्ञान सुनाए, दूसरे दिन बाबा का सत्य परिचय दिए, तो उसको एहसास हुआ कि अरे कल तो हम इनकी फ़ोटो बगैर इनसे पूछे खींच के चले गए थे, तो आज तो उसने फटाक से बता दिया। उसको समझ में आया। फिर बताया रीज़न भाई कि हमने क्यों आपकी फ़ोटो खींची। उसने कहा हम सीनियर को वो फ़ोटो भेजे, हमको लगा कि हाँ देखो कल ही हमको लग गया था ऐसा। 2 दिन मिलने आए थे वो। हाँ, बहुत गहरी बात है समझने की। ये यहाँ पर बहुत गहरी बात समझने की। हम बाबा को जानते हुए भी यदि हमने जो विकर्म किए हैं वो अपने साजन से छुपा के रख रहे हैं, अपने बाप से छुपा के रख रहे हैं, अपने प्रीतम से छुपा के रख रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। क्योंकि पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी, सत्यानाश हो जाती है, मतलब सत्य की नाश हो जाती है। मतलब आत्मभान में आप रहेंगे ही नहीं, पूरे समय आप देहभान से बच ही नहीं सकते। वो वस्तु व्यक्ति वैभव का ही भान रहेगा, सत्यानाश हो जाएगी। मतलब सत्य स्वरूप में आप रह ही नहीं सकते। जब आप खुद नहीं रह सकते तो दूसरों को कैसे रखेंगे भाई? सोचने की बात है। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है, यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। हाँ, ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेंगे, लेकिन वास्तव में बड़ी सूक्ष्म बात है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। हाँ, नहीं, कईयों की बुद्धि में आ जाएगा ये क्यों मुरली चला रहा है भाई? अरे भाई, बाबा की मुरली है भाई। ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहे हैं। अरे ब्रह्मा बाबा थोड़ी मुरली चला रहे हैं, ना कोई बहन जी मुरली चला रही है, ना ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं, ना कोई व्यक्ति चला रहा है। ये शिव बाबा की मुरली चल रही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। यह याद रहे तो भी डर रहे। हाँ, लेकिन व्यक्ति विशेष में उलझ जाते हैं, बहुत पाप करते रहते हैं। भाई साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है या वह बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। देखो माने बाबा तो सब जान रहे हैं, लेकिन तुम तो स्वीकार करो, जानने वाला सब जानता है एक दूसरे की। हाँ, बाबा ने समझाया है, जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं। अब सोचो, मान लो आपने पाप किए हैं, बाबा देखो ये सारे भी दे रहे हैं, देखो बहुत गहरी बात है। मान लो आपने पाप कर्म किए, तो अरे आप नंबर 1 बन सकते हो भाई, बता दो। देखो बाबा खुद कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, तो फिर पुण्य आत्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है ना। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है। चुपचाप भाई अपनी गलतियाँ स्वीकार करो और दूसरे समय वो गलती ना करो। सिर्फ बाप को याद करना है। भल यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी ही नमस्ते करते हैं।
देखो कितनी ऊंची बात, स्वार्थ कितना सूक्ष्म। एक बार नमस्ते किया, फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ के नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना भाई। मनुष्य तो राम राम कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम व रघुपति नहीं, यह राम तो निराकार है ना भाई, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। हाँ, कितनी गहरी बात बाबा बोले। देखो अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये जो रामचंद्र जी की आप पूजा कर रहे हो यह भी मनुष्य थे। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। यह तन भी मनुष्य का ही है भाई, और वह तन भी मनुष्य का है। जो तुम बैठे हो वो भी मनुष्य का है, लेकिन अंतर क्या है, इनमें दैवी गुण है इसलिए देवता है। तो तुम दैवी गुण धारण करो इनके जैसे, ऐसा समझाना है। पूजा बस करते रहने से थोड़ी हो जाएगा। तुम खुद कहते हो हमारे में आसरी गुण है इसलिए बंदर हैं। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी तो नोताज। भाई गरीब भी भारतवासी ही है, बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ ही तो बाप आएंगे ना भाई। अब कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर बित्तर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं। हाँ, हम कहते हैं भाई पत्थर में तुम भगवान समझ सकते हो तो पत्थर में फिर इंसान भी समझना शुरू कर दो। हाँ है ना भाई, इंसान को भी पत्थर में ही समझना शुरू कर दो फिर। बहुत गहरी बात। बाबा कहते हैं मेरी ग्लानि तुम करते हो। हाँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई है। तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझानी कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियों जो है होती हैं जो सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं, झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा समझते हैं। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कह रहे हो आप, कहा जाता है ना। यह भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए, बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में यह ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए। भाई काम निकालना मतलब क्या, आपको कोई अपना स्वार्थ पूरा करना ये थोड़ी बोल रहे हैं। काम निकालना मतलब भाई स्वर्गवासी बनाना लोगों को। हाँ, बहुत गहरी बात है। यह एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भल सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। सबको ले जाने वाले तो बाप ही हैं। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो सब चीज़ें दुख देने वाली है। बिजली करंट मारेगी तो सिलेंडर गैस फट जाएगा, तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। देखो होता है ना भाई, सब चीज़ें दुख देने वाली है। देखो कितने मच्छर, कितनी मक्खियाँ, कितने कीड़े, कितने वायरस, कितनी बैक्टीरिया, देखो हाँ कितनी चींटियाँ,
सब चीज़ें दुख दे रही है ना भाई। यह है दुख धाम, वह क्षीर सागर, यह है विषय सागर। ये सारा गड़बड़ कहाँ से हुआ है? विषय विकारों ने गड़बड़ की है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार परमात्मा है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हाँ, है कि नहीं भाई? ये तो है बहुत गहरी गहरी बात। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे जिनके तन में बाबा आए हैं। जैसे इनके 84 जन्म की कहानी है तत्वम, वैसे तुम्हारी भी है। यह भी राजयोग सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो। तुम हो राज ऋषि और वो है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है माया का पंप। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है? मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है भाई। अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं हम सब। अब धारणा के लिए सार देखो, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले बाप को याद करना है। यहाँ तो है ही माया रावण का राज्य, तो भाई तूफान तो सहन करने पड़ेंगे, लेकिन बाबा को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। अच्छा भाई फिर वरदान, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई सी भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं ना। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। अच्छा भाई, आज का स्लोगन बहुत शानदार है, सुनना। 2 लाइन में पूरा ज्ञान है आज के स्लोगन में। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो, है ना भाई। अपने बिंदु रूप में रहो, अशरीरी रूप में रहो, हल्के रहो, लाइट रहो। भ्रुकुटी के बीच बैठा हुआ महसूस करो स्वयं को, एकदम बिंदु रूप। छोटी सी बिंदी हूँ मैं, एकदम हल्की। झट इस भ्रुकुटी के भान से और इस देह के भान से मुक्त बाबा को याद करो। बाबा बिंदी को, बाबा भी बिंदी। अच्छा भाई, ओम शांति।